साहिल, हमारी शादी तो होगी ना? शादी? हमारी शादी तो हो चुकी है ना? कब? खुश? बड़े फिल्मी हो तुम। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। कहीं चले गए? मैडम, दोस्त था वो मेरा। जब से पता चला मैडम, मैं घर से बाहर नहीं निकला। जो कोई भी है मैडम, उसको पकड़ो आप और सजा दो मैडम उसको। सर, मैंने साहिल की सीडीआर रिपोर्ट में हर एक नंबर को बारीकी से चेक किया है। एक नंबर है सर असलम परवेज का, हिस्ट्री शीटर है सर, 2 मर्डर केस में अंदर जा चुका है, अभी पेरोल पर बाहर है। सर, ये साहिल के जॉब की कहानी को समझ नहीं आ रही, कुछ गड़बड़ लग रही है सर। हो सकता है कि साहिल किसी इलीगल काम में इन्वॉल्व था और उसके पास कुछ पैसा भी था। जैसा कि साहिल की माँ ने कहा था, कुछ लोग घर आए थे धमकाने। ये वही लोग होंगे जिनको साहिल का पैसा चाहिए था। हो सकता है सर। सर, ये कुछ बैंक रिपोर्ट्स की डिटेल्स है। सर, साहिल की बैंक अकाउंट डिटेल्स है। पिछले 2 महीनों में 3 बार ट्रांजैक्शन हुए हैं। एक बार 2 लाख रुपए, एक बार 3 लाख रुपए और एक बार 5 लाख रुपए डिपॉजिट हुए। कौन ऐसे ट्रांसफर किए थे? क्यों? सर, वी वर क्लासमेट्स, अच्छे दोस्त हैं हम। ही नीडेड अ लोन, मैंने उसको दे दिया और उससे कहा था कि वो वक्त पे पैसे वापस कर देगा। इसके अलावा कुछ नहीं। पक्का ये पैसे दोस्ती में भेजे थे ना, या कोई और बात थी? सर, आई हैव नथिंग टू हाइड। और भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आप उसकी गर्लफ्रेंड रितु से क्यों नहीं पूछते? रितु खुद गायब है। सर, साहिल की पीएम रिपोर्ट। सर, उसकी मौत ब्लंट फोर्स ट्रॉमा से हुई है। सर पे काफी गहरी चोट आई है, ब्लड लॉस भी हुआ है। मारकर उसे तालाब में डाल दिया था। सर, टाइम ऑफ दैट 12 से 1 बजे के बीच। मतलब ये साहिल जब चाय टपरी से अपने घर जाने के लिए निकला 10:30 से 11 के बीच, तब किसी ने उसे बीच रास्ते में मार दिया और जगह सुनसान थी, इसलिए न किसी ने देखा न किसी को पता चला। सर, साहिल के घर की तलाशी लेते हुए डायरी मिली है और सर इस डायरी में कुछ अजीब से नंबर लिखे हैं। शायद फ्लाइट टिकट्स हैं या फिर कोई अमाउंट है। ये देखिए, F2GA 17322, F8GA 24422, F5GA 20522। ये फ्लाइट का PNR तो नहीं लग रहा। शायद ये F स्टैंड्स फॉर फ्लैट, और ये हो सकता है कि लेन देन की अमाउंट है। लेकिन सर, ये साहिल इतना पैसा लाता कहाँ से था? सर, वो जॉबलेस था तो दुबई से इतना ट्रैवल कैसे कर लेता था? अगर स्मगलिंग करता तो एयरपोर्ट पे पकड़ा जाता। कस्टम्स ऑफिस में जाके पता करो। ठीक है सर। सर, ये देखिए, मैं रितु का सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रही थी सर। काफी फेमिनिस्ट और एक्टिविटीज टाइप लड़की लगती है। सर, इसने अपने सोशल मीडिया पे इक्वालिटी और नो कास्टिज्म की बात की है। इसकी पोस्ट पे रुपेश नाम के लड़के ने हेट कमेंट किया है। उसके बाद इन दोनों के बीच चैट पे लड़ाई भी हुई है। मैंने रुपेश का अकाउंट भी चेक किया सर। इसके अकाउंट में रितु और रुपेश की कुछ डिलीट चैट मिली है, जिसमें इसकी साहिल और उसकी कास्ट को लेके लड़ाई भी हुई है। ये रुपेश की कॉल डिटेल्स भी निकालो। हो सकता है इसका और रितु का कुछ कनेक्शन हो। रुपेश को जानते हैं आप लोग? सर, वो दोस्त है मेरा। रितु के कॉल रिकॉर्ड से हमें उसका नंबर मिला है। रितु उससे प्यार करती थी? हाँ सर, रितु ने इस बारे में बात की थी, लेकिन हमने माना नहीं, क्योंकि हमें लगा कि रितु साहिल को डिफेंड करने के लिए झूठ बोल रही है। ये रुपेश गायब है और इसका फ़ोन भी बंद है। तुम्हें पता है कि कहाँ गया होगा? नहीं सर। ठीक है, कुछ फ़ोन वगैरह आए तो डायरेक्ट इन्फॉर्म करना। ठीक है सर। सर, रितु के घर के बाहर एक CCTV कैमरा है, वहाँ का फुटेज मिल गया है सर। ये देखिए सर, ये कार रात में 12 बजे से 1 बजे तक रितु के घर के आसपास घूम रही है और उस डायरेक्शन में भी जा रही है जहाँ से रितु गायब हुई थी। इसका नंबर साफ साफ विजिबल है।
इसकी डिटेल्स निकालने के लिए बोल दिया सर। गुड। सर वो गाड़ी जिग्नेश रोड़ा के नाम पे रजिस्टर है। जिग्नेश रोड़ा, ये नाम कहीं सुना हुआ लग रहा है। सर ये जिग्नेश मनी लॉन्ड्री के चक्कर में कई बार अंदर जा चुका है। 2 साल पहले आपने इसे एक केस में अंदर किया था। हाँ, तो बाहर निकलते इसने धंधा चालू कर लिया। सर मैंने कस्टम ऑफिस में साहिल के बारे में इंक्वायरी की है। उनका कहना है कि उन्हें शक है कि साहिल दुबई से गोल्ड स्मगलिंग करता है। और इतना ही नहीं सर, उसके साथ एक लड़की भी इन्वॉल्व है। ये उसका फोटो है। आयशा, अब समझ में आ रहा है इसका गेम। थोड़ा बोला था ना सुधर जाना। मैं कुछ नहीं कर सामने किया साहब, कुछ नहीं पता मुझे साहब। झूठ मत बोल, सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। रिकॉर्ड बता रहे कि 4 तारीख को तूने आयशा को फोन किया था, ठीक वहां से जहां से रितु गायब हुई थी। देख, साहिल और आयशा के खिलाफ कस्टम ऑफिस से सबूत मिल चुका है। अब सीधे सीधे बोल, वो लोग कहाँ पे? बताता हूँ, सब बताता हूँ। तारीख को आप रितु के घर के आसपास मंडरा रहे थे। अब सीधे ये बताइए कि क्यों मारना चाह रहे थे रितु को? देखिए सर, साहिल मेरे लिए दुबई से गोल्ड की स्मगलिंग करता था। मुझे पता है तेरी जॉब चली गई है और तुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मैं तेरी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। दुबई से गोल्ड के कुछ पैकेट्स इंडिया लेकर आने होंगे। लेकिन ये तो गलत काम है ना। एक गलत काम करने से अगर तेरी लाइफ सही हो जाए तो वो अच्छा है ना। सोच, तू गाड़ी ले सकता है, एक बड़ा घर खरीद सकता है, अपनी बहन की शादी करा सकता है। अरे तू खुद शादी कर सकता है। सर साहिल ने पहले के 3-4 शिपमेंट क्लियर करा दिए थे, लेकिन लास्ट शिपमेंट उस समय वो अचानक गायब हो गया। वो दुबई से गोल्ड ला चुका था। सर मैं पार्टी से एडवांस ले चुकी थी। अगर वो भाग गया ना तो जिग्नेश हम लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। सामने जो क्लाइंट जिससे पैसा ले रखा है ना, हमें गोली मार देगा। तू एक काम कर, साहिल के घर जा और सुन, खुद मत जाइयो, लड़के भेज। मुझे वो बैग चाहिए बस। बैग नहीं मिला और ये साहिल भी गायब है। क्या? तू एक काम कर, उसकी गर्लफ्रेंड रितु को उठा, खुद ही आएगा बैग लेके। किडनैप ही क्यों करते? क्या लगता है सर? शायद सच बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे यकीन कैसे कर लें? इंट्रोगेशन चालू रखो। रूपेश का पता चला? अभी तक तो नहीं सर। सर रुपेश पकड़ा गया। उसके बैंक ट्रांजैक्शन पे हमारी नजर थी सर। उसने लोनावला के पास एक होटल पे अपना कार्ड स्वाइप किया था। हमने लोनावला पुलिस स्टेशन से कोऑर्डिनेट किया, वो लोग यहाँ लेके आ रहे हैं। सर सच में मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तो लोनावाला में चिक्की खाने गया था? सर क्योंकि जिस रात साहिल का मर्डर हुआ उस दिन साहिल और मेरा झगड़ा हुआ था सर। सर वो जल्दबाजी में कहीं तो जा रहा था। ए रुक! तूने रितु के साथ जो भागने का प्लान बनाया ना, वो कैंसिल कर दे। उस चाय वाले ने मुझे तुम दोनों के प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया। चुपचाप घर चला जा, वरना बहुत बुरा होगा। साइड हट। ए! मैंने उसके भाई को कॉल करके सब बता दिया है। डरता नहीं हूं मैं, समझा? और वो मुझसे प्यार करती है। अगर मैं मर भी गया ना तो तुझसे प्यार नहीं करेगी, क्योंकि वो तेरी औकात जानती है। मेरी औकात निकालेगा? चुपचाप मेरे रास्ते से हट जा, वरना किसी और का गुस्सा तुझ पे उतर जाएगा। फिर मैं वहां से चला गया सर। मुझे लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, सब लोग मुझ पे शक करेंगे सर, इसीलिए मैं भाग गया। मैं सच बोल रहा हूँ सर। अब जब तक तेरी कहानी सच है या झूठ पता नहीं लगता, तब तक तू ये रहेगा।
सर मैंने ही रुपेश भाई को बताया था, तो उन्होंने मुझे रितु मैडम और साहिल भाई के बारे में बताने के लिए 2000 रुपए दिए थे। सर राजू के ठेले से जो बाल मिले थे उसकी डीएनए रिपोर्ट। सर वो बाल राजू के ही हैं। सर रितु और साहिल से रिलेटेड कोई ट्रेसेस नहीं मिले। क्यों झालं? सर अरे चल रे। सर पटेल ज्वेलर से कॉल आया था। उनके यहाँ पे एक आदमी है जो हर दूसरे दिन गोल्ड बिस्किट बेचने आता है, वो भी बिना रिसिप्ट के। सर अगर आयशा के स्टेटमेंट को माने कि साहिल का सोना चोरी हुआ है, तो शायद ये वही आदमी हो सकता है। मेक अ ट्रैप। सीधा खड़ा रहे। मैं सब बताता है। बता। सर मैं और कीर्ति एक दूसरे से लव करते हैं सर। हम लोग शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन हमको पता था साहिल मानेगा नहीं। हम लोग सोचे पैसा वैसा जमा करके यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन सर इतना पैसा कहाँ से लाता मैं। लेकिन मेरे को शक था कि साहिल कुछ लपटेबाजी वाला काम तो कर रहा है। एक दिन वो बैग वैग लेके आया, सीने से लगाया हुआ था सर। मेरे को डाउट हुआ कुछ तो गड़बड़ वाला काम है। जब वो घर पे नहीं था सर, तो मैं कीर्ति से मिलने घर पे चला गया। सोचा सारा सोना बेच के हम लोग शिमला शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ पे कोई पकड़ेगा नहीं तो सर। तो जब तुझे गोल्ड मिल गया तो लालच आ गया, और जब साहिल को पता चला कि उसका गोल्ड तूने मारा है, तूने उसको मार दिया। मैंने साहिल को नहीं मारा सर, आई शपथ सच बोल रहा है मैं सर। 4 तारीख को कहा सर थोड़ा सा सोना मैं बेच दिया था, तो मुंबई के बार में रात भर पिया मैं उस दिन। सच नहीं बताएगा ना, तो पेट में से सारा सच बाहर निकल गया। सर मैं सच बता रहा हूँ सर। सर मैंने साहिल को नहीं मारा सर, दोस्त था वो मेरा। उस दिन राघव उसको मारने को आया था, तो मैं नहीं बचाया था सर। अब लोग मिलते हैं टपरी पे राजू। ठीक है चल क्या बाय। चल ध्यान रखियो, बाकी बताइए। हाँ तू भी ध्यान रख। दूर रह मेरी बहन से, वरना जान से मार दूंगा तुझे मैं। छोड़ 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 छोड़। दोबारा हाथ लगाया ना, यही गाड़ देगा मैं तेरे को, समझा? याद रखना, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। सर मैं सच बता रहा हूँ, मैंने साहिल को नहीं मारा है। आई शपथ सर, मैंने सही में नहीं मारा। क्यों नहीं डाला? सर लेकिन मैंने सच बताया सर। सर ये राघव के हाथ में उस दिन मैंने काफी एक्सपेंसिव वॉच देखी थी। रुपेश के स्टेटमेंट के हिसाब से जब उसका और साहिल का झगड़ा हुआ तो उसने राघव को कॉल किया था। राघव को उठा और उसके घर की तलाशी लो, वारंट में निकलवा दो। ठीक है। पूरा कमरा अच्छे से चेक करो। सर जो पैसे गौरव ने साहिल को दिए थे, वो पैसे हमने तेरे घर से बरामद किए। चल तब बता क्यों और कैसे मारा? सर हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, हमारा लोगों के साथ उठना बैठना रहता है। अब ये निचली जाति वाला हमारी बराबरी करेगा, इस बात से लोग बातें करने लगे थे। और ये मेरी बहन घूम रही थी उस साहिल के साथ। गुस्सा आ रहा था मुझे, और उस रात मुझे रुपेश का कॉल आया। हाँ रुपेश बोलना। तेरी बहन और साहिल आज रात को भागने वाले हैं। कहाँ आया तुम? बहन की नहीं, अपनी इज्जत बचाने के लिए तूने उसे मारा। आदमी अपने कर्म से बड़ा होता है, जाति से नहीं। 21वीं सदी में जी रहे हैं हम लोग।
और तेरे जैसे कुछ पिछड़े लोग अपनी ऊंची जाति की फिक्र करने में लगे हैं। बच्चों पर होने वाले संस्कार उनका भविष्य तय करते हैं। अगर आप दोनों ने राघव के मन में ये जाति, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी ऐसी बातों का जहर न बोया होता तो बड़ा होके ये क्राइम नहीं करता। इस क्राइम में आप दोनों भी बराबर के हिस्सेदार हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और आप बेटे के बारे में सब पता होना चाहिए कि नहीं? अगर आपका बेटा इतने सारे पैसे कमा के घर ला रहा है तो वो पैसे कहां से आए, ये पूछना आपका फर्ज था कि नहीं? अगर आप उससे कहती कि बेटा 2 रोटी खाएंगे लेकिन ईमानदारी, तो वो ये सब धंधे नहीं करता और शायद जिंदा होता। बच्चे देश का भविष्य हैं, लेकिन उस भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी माँ बाप की है।